हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्लास 9th का साइंस में फिजिक्स पार्ट स्टार्ट करेंगे, जिसमें सबसे पहला जो चैप्टर हमारे पास है दैट इज़ मोशन। ठीक है, और हम इस चैप्टर को बिल्कुल स्टार्ट करते हैं। चलिए, अब देखिए, सबसे पहले लिखा है यहाँ पे रेस्ट। रेस्ट का मतलब क्या है? सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ लो। एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजिशन विद टाइम विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स। अब यहाँ पे क्या बोला है? कोई ऑब्जेक्ट है, वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स। अब देखिए यहाँ पे, जैसे हमारे पास क्या है, कोई ऑब्जेक्ट है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये यहाँ पर मैंने ऑब्जेक्ट रख दिया है, और इस ऑब्जेक्ट को मान लो स्कूटर है। ठीक है, ये यहाँ पे पड़ा हुआ है। ठीक है, इस पोजीशन ए पोजीशन, इसको मैं नाम दे देती हूँ, और ए पोजीशन पे, ठीक है, ए पोजीशन पे स्कूटर है। ठीक है, अब मैंने इसको आफ्टर 10 मिनट्स जब देखा, 10 मिनट्स के बाद मैंने जब देखा, ये स्कूटर तब भी यहीं पर था। दैट मीन्स कोई ऑब्जेक्ट जब अपनी पोजीशन को विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं करता है, तो वो पोजीशन होती है रेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आप एग्जाम्पल लिख लो, और आप लिख सकते हो जैसे अ पर्सन सिटिंग ऑन द चेयर, लिख लो अ पर्सन सिटिंग ऑन द चेयर, कि कोई इंसान जो चेयर पे बैठा हुआ है, उसको अभी देखा तो वो चेयर पे था, लेकिन जब उसको 10 मिनट्स के बाद आपने देखा, वो तब भी उस चेयर पे ही था। दैट मीन्स वो रेस्ट पोजीशन पे है। तो आपको ये समझ में आया कि कोई ऑब्जेक्ट जब अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता है, चाहे टाइम चेंज हो रहा है, तो उसे हम कहते हैं ही और इट इज इन रेस्ट पोजीशन। ठीक है, फिर हम बात करते हैं मोशन की। तो अब देखो यहाँ पे मोशन, an object is said to be in motion if it changes its position with the passage of time। यानी कि कोई ऑब्जेक्ट है, चलो इसमें भी देख लेते हैं। कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो स्कूटर का ही एग्जांपल ले लेते हैं। ये ऑब्जेक्ट हम मान लेते हैं ये स्कूटर है। ठीक है, ए पोजीशन पर है अभी स्कूटर, और ये यहाँ से हमने देखा कि आफ्टर 10 मिनट्स के बाद ये इस पोजीशन बी पोजीशन पर पहुंच गया। दैट मीन्स ये मोशन में था, तभी इस पोजीशन पे पहुंचा। तो हमने यहाँ पे क्या सीखा कि कोई ऑब्जेक्ट तब मोशन में होता है जब वो अपनी पोजीशन को विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज करता है, यानी कि टाइम के साथ उसकी पोजीशन चेंज हो रही है। उसे हम कहते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वो किसमें है? ऑब्जेक्ट है मोशन में। ठीक है, उसके बाद जैसे आप इसमें और भी एग्जांपल्स देख सकते हो, जैसे बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। ठीक है, मूविंग ऑफ अ कार ऑन द रोड, मूविंग ऑफ अ ट्रक, बाइसिकल, मोटरसाइकिल। ठीक है, उसके बाद बर्ड्स फ्लाइंग इन द स्काई। और आप देख सकते हो, और आप कुछ भी सोच सकते हो। जैसे अब आपके पास आता है, जैसे हमारे अगर हम बहुत बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स की बात कर लेते हैं, ठीक है, जैसे प्लैनेट्स हो गए, स्टार्स हो गए, गैलेक्सीज हो गए, ये सब भी मोशन में है, क्योंकि ये मूव करते जा रहे हैं। ठीक है, विद द पैसेज ऑफ टाइम दे आर ऑल मूविंग। ठीक है, ये अपनी पोजीशन को चेंज कर रहे हैं। तो ये सब जो है ये किस में आ जाता है? मोशन में आ जाता है। ठीक है, तो आपका जो चैप्टर है उसी का नाम जो है वो मोशन है। तो आपको ये बहुत अच्छे तरीके से जो है वो समझना है। ठीक है, चलिए मोशन की टाइप्स देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ मोशन, तो आपके पास 3 टाइप्स ऑफ मोशन होते हैं: लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन, और थर्ड इज योर वाइब्रेटरी मोशन, या फिर हम उसे ऑसिलेटरी मोशन भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखो जो लीनियर मोशन है, लीनियर मोशन होता क्या है? लीनियर मोशन होता है जैसे हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है और वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जब मूव करता है, जैसे ये ऑब्जेक्ट है और ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जब मूव कर रहा है, तो वो हो गया लीनियर मोशन। दैट मीन्स मोशन तो हो रही है, बट हो कहाँ रही है? ऑन द बिल्कुल स्ट्रेट, मतलब स्ट्रेट लाइन पर हो रही है, या स्ट्रेट पाथ पे आप बोल सकते हो। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा है, अ बॉडी हैज लीनियर मोशन इफ इट मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में या फिर स्ट्रेट पाथ पे जब कोई बॉडी या कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है, तो उसे हम कहते हैं लीनियर मोशन। और इसका एग्जाम्पल लिखा हुआ है, मोशन ऑफ अ मूविंग कार ऑन द स्ट्रेट रोड। ठीक है, कार मूव कर रही है, लेकिन किस पे? स्ट्रेट रोड पे। तो दिस इज योर लीनियर मोशन। नेक्स्ट देखते हैं सर्कुलर, या फिर हम इसे रोटेशनल मोशन भी बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है, जैसे इसमें क्या होता है सर्कुलर मोशन में, जैसे कोई ऑब्जेक्ट है आपके पास, और जब वो सर्कुलर पाथ पर चलता है, तो उस मोशन को हम क्या कहते हैं? सर्कुलर मोशन। ठीक है, कि हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है और वो जब सर्कुलर पाथ पर चलेगा,
तो हम उस मोशन को क्या कहेंगे, सर्कुलर मोशन बोलेंगे, जैसे मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक फैन या फिर अर्थ रोटेटिंग अराउंड द सन। ठीक है, ये हो गया सर्कुलर। थर्ड देखते हैं वाइब्रेटरी मोशन। अब वाइब्रेटरी मोशन को ऑसिलेटरी मोशन भी बोलते हैं। अब देखो इसमें क्या होता है, जैसे इसमें ऑब्जेक्ट जो है वो क्या करता है, अपनी मेन पोजीशन से आगे या पीछे वाइब्रेट करता है। ठीक है, जैसे हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है तो वो क्या करता है, अपनी मेन पोजीशन से आगे या पीछे, मतलब बैक एंड फोर्थ जो है वो वाइब्रेट करता है, और इसी मोशन को हम वाइब्रेटरी मोशन बोलते हैं या फिर ऑसिलेटरी मोशन बोलते हैं। और मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, इट इज ऑल्सो नोन एज ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया। जैसे अब देखो इसमें क्या आगे पीछे मूव करना, जैसे पेंडुलम देखा है आपने, पेंडुलम वॉचेज में होता है ना, पेंडुलम कैसे करता है, वो अपनी मेन पोजीशन से आगे पीछे बैक एंड फोर्थ जो है वो मूव करता रहता है, तो वो हो गया आपका वाइब्रेटरी मोशन। आप इसमें एक और एग्जांपल ले सकते हो, जैसे आपके पास मान लो एक आपके पास स्प्रिंग है। ठीक है, आपने क्या किया, उस स्प्रिंग को जो है वो स्ट्रेच किया, जब आपने उसको स्ट्रेच किया एकदम से उसको छोड़ दिया, तो देखेंगे आप वहां पे वो जो है वो अपनी जो है वो बैक एंड फोर्थ जो है वो वाइब्रेट करती रहेगी वो स्प्रिंग। तो ये जो एग्जाम्पल्स है ये हो गए वाइब्रेटरी मोशन के एग्जाम्पल्स। ठीक है, अब देखिए हमने रेस्ट और मोशन के बारे में पढ़ा। तो रेस्ट पोजीशन तो वो होती है जहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता है विद द पैसेज ऑफ टाइम, और मोशन होता है जो अपनी पोजीशन को चेंज करता है विद द पैसेज ऑफ टाइम। टाइम चेंज होता रहता है तो मोशन भी चेंज हो रही है। ठीक है, मोशन हो रहा है वहां पे, मूवमेंट हो रही है वहां पे। ठीक है, अब कहते हैं कि जो रेस्ट और जो मोशन है ये दोनों रिलेटिव टर्म्स है। मतलब क्या, रिलेटिव टर्म्स का क्या मतलब, ठीक है, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जैसे हम क्या, चलो एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे एक यहाँ पे हम कार, इस तरीके से मान लो ये कार है और यहाँ पे इसमें एक इंसान बैठा हुआ है। ठीक है, और ये कार जो है वो मोशन में है, और यहाँ पे क्या है, एक इंसान यहाँ पे बाहर खड़ा हुआ है। ठीक है, अब ये यहाँ पे बस स्टॉप पे खड़ा है, यहाँ पे ये बस स्टॉप है हमारा। ठीक है, और ये बस स्टॉप पे ये इंसान यहाँ पे खड़ा है, और ये जो कार है ये यहाँ पे मोशन में है, दैट मीन्स ये कार यहाँ से मूवमेंट कर रही है। अब ये इंसान जब इस कार के अंदर वाले इंसान को देखेगा या इस कार को देखेगा तो इसके अकॉर्डिंग ये वाला ये मोशन में है, क्योंकि ये तो चल रहा है। ठीक है, ये मोशन में है, बट अगर ये इंसान इसे देखता है, ठीक है, अगर ये कार में बैठा हुआ इंसान बाहर खड़े हुए इंसान को देखता है तो उसके अकॉर्डिंग वो वहां पे क्या है, वो वहां पे मोशन में है, क्योंकि ये कार में चल रहा है और ये जो है उसको लगेगा कि ये पीछे की तरफ बैकवर्ड जो है ये मूव कर रहा है। दैट मीन्स कार में बैठे हुए इंसान के लिए जो बाहर खड़ा हुआ इंसान है वो कैसे है, वो मोशन में है, और मोशन कैसी है उसके लिए, बैकवर्ड मोशन है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या लिखा है, एन ऑब्जेक्ट मे बी इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू वन सराउंडिंग बट मे बी एट रेस्ट एट सम अदर सराउंडिंग। अब देखो इसमें ये चीज आपको बताया कि अब देखो जैसे कोई ऑब्जेक्ट है वो किसी के लिए, मतलब किसी के लिए वो रेस्ट में होगा और किसी के लिए वो मोशन में। जैसे इसके लिए ये जो कार में बैठा हुआ इंसान है, इसके लिए ये बाहर खड़ा हुआ इंसान मोशन में है, क्योंकि इसको लगेगा कि ये जो है ये बैकवर्ड मूव कर रहा है। ठीक है, और इसके लिए ये कार में बैठा हुआ है, इसके लिए ये मोशन में है, तो दैट मीन्स ये एक दूसरे के लिए क्या है, एक के लिए रेस्ट में है और दूसरे के लिए वो मोशन में है। ठीक है, यही तो कहा हमने कि रिलेटिव टर्म्स है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो किसी एक के लिए रेस्ट में हो सकता है और दूसरे के लिए वो मोशन में हो सकता है। ठीक है, अब देखो इसके एग्जाम्पल्स क्या है। फॉर द पैसेंजर्स इन अ मूविंग बस, क्या है, एक मूविंग बस है, बस मूव कर रही है, उसमें पैसेंजर्स बैठे हुए हैं। ठीक है, द रोड साइड ट्रीज, अब रोड साइड पे ट्रीज हैं, पोल्स हैं, ठीक है, अपियर टू बी मूविंग बैकवर्ड्स। तो जो पैसेंजर्स हैं मूविंग बस में उनको क्या लगेगा कि जो ट्रीज हैं और जो पोल्स हैं उनको कैसा लगेगा कि वो बैकवर्ड जो है वो मूव कर रहे हैं। ठीक है, उनको क्या लगेगा, वो बैकवर्ड मूव कर रहे हैं। ठीक है, उसी तरह से एक और एग्जांपल देख लो, अ मैन सिटिंग इन अ मूविंग कार, एक इंसान है और वो कार में बैठा हुआ है और वो रेस्ट पोजीशन पे है विद रिस्पेक्ट टू द अनदर मैन। इसका मतलब क्या कि जैसे एक कार है, ठीक है, एक कार में दो लोग बैठे हैं, जैसे ये मैं कार बना लेती हूँ, यहाँ पे ये इस तरीके से कार है और कार में जो है वो दो लोग बैठे हुए हैं। अब इस इंसान के लिए अगर मैं इसे नाम दे दूं ए और ये बी, अगर मैं कहूँ कि जो विद रिस्पेक्ट टू बी, ए विद रिस्पेक्ट टू बी, यानी कि बी जो है वो ए को देख रहा है तो उसके लिए तो वो रेस्ट में है, और ए जो है वो बी को देख रहा है, दैट मीन्स वो भी रेस्ट में है। लेकिन यहाँ पे जैसे हमने यही वाला एग्जांपल लिया था कि यहाँ पे बस स्टॉप है और यहाँ पे ये जो इंसान है, अब इनके लिए ये इंसान जो है वो किस में है, क्योंकि ये मूव कर रही है, और इसके लिए ये है कि ये
मूव कर रहा है, ये मोशन में है, दैट मीन्स ये मूव कहाँ कर रहा है, बैकवर्ड मूव कर रहा है, ठीक है। और इसके लिए ये लोग क्या है, ये लोग मोशन में। अब ये लिखा था अ मैन सिटिंग इन अ मूविंग कार इज एट रेस्ट व्हेन विद रिस्पेक्ट टू अनदर मैन, यानी कि इसके साथ जो इंसान उस कार में बैठा हुआ है उसके लिए वो तो रेस्ट पोजीशन पे ही है, बट ही इज इन द मोशन, लेकिन ये मोशन में है किसके, विद रिस्पेक्ट टू अ मैन हु इज स्टैंडिंग ऑन द रोड, लेकिन ये इस मैन के अकॉर्डिंग ये मोशन में है क्योंकि ही इज स्टैंडिंग ऑन द रोड। तो यही आपको बताया था कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो किसी एक के लिए रेस्ट में हो सकता है और दूसरे के लिए वो मोशन में हो सकता है। तो इसीलिए बोला था कि रेस्ट और मोशन जो है ये दोनों के दोनों क्या है, रिलेटिव टर्म्स है। अब हम पढ़ते हैं फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में। तो क्या लिखा है, फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं, इट इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल दैट कैन बी मेजर्ड एंड इट हैज टू टाइप्स। इसका क्या मतलब कि अब देखो यहाँ पे ये मटेरियल लिखा है, तो क्या बोलता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट या मटेरियल की ऐसी प्रॉपर्टी जिसे मेजर किया जा सके तो हम उसे फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं, ठीक है। क्या बोला है ना, एक बार फिर से सुन लो कि ये मतलब किसी भी मटेरियल या किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी बॉडी की ऐसी प्रॉपर्टी जिसे जो है वो क्या किया जा सके, मेजर किया जा सके। इसमें हम बेस्ट एग्जांपल अगर बोलें तो आप हाइट इसमें एग्जांपल ले सकते हो, ठीक है। हाइट, जैसे आपकी हाइट क्या है 5 फीट, तो मेजर किया जा सकता है ना, हाइट है, हाइट को मेजर किया जा सकता है। तो ये आ गया हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज में, ठीक है। जिसकी मटेरियल या फिर किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी जिसे मेजर किया जा सकता है तो उसे हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। और ये हमारे पास 2 टाइप्स की होती हैं, एक है स्केलर क्वांटिटी एंड अनदर वन इज वेक्टर क्वांटिटी। तो सबसे पहले देखते हैं स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, ठीक है। इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन, ठीक है। ये एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है बट डायरेक्शन नहीं होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये मैग्नीट्यूड क्या है, मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है। तो मैग्नीट्यूड का मतलब है कोई नंबर बोल दो या कोई न्यूमेरिक वैल्यू जिसकी होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू आप बोल दो, जैसे ठीक है, जैसे हम एग्जांपल बोलते हैं, जैसे हाइट बोल दो, हाइट क्या है 5 फीट, नंबर है। वेट बोल दो 30 kg, नंबर है। तो मैग्नीट्यूड हो गया जिसका क्या होता है, जिसकी कोई वैल्यू होती है, यानी कोई न्यूमेरिक वैल्यू होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, तो ठीक है, ये होता है मैग्नीट्यूड। तो स्केलर क्वांटिटीज ये वो क्वांटिटीज होती हैं जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, यानी कि सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, ठीक है, और उसकी डायरेक्शन नहीं होती है। और इसमें एग्जांपल आ जाता है स्पीड हो गया, डिस्टेंस, ठीक है। द अदर वन इज वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी ये वो फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड तो होता है, साथ में डायरेक्शन भी होती है। अब मैग्नीट्यूड तो आपको समझ में आ गया, ठीक है। डायरेक्शन मतलब इसमें हम एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे हमारे पास है डिस्टेंस का, हम इसमें जैसे कोई मतलब मान लो आपके पास 12 किलोमीटर का, ये आपके पास क्या है 12 किलोमीटर है, ठीक है। इसके साथ वेस्ट डायरेक्शन बता दी, यानी कि मैग्नीट्यूड तो है, न्यूमेरिक वैल्यू तो है, लेकिन साथ में यहाँ पे डायरेक्शन भी बताई हुई है। तो जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो उस क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी बोल देते हैं। और उसकी जो एग्जांपल्स हैं वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स एक्सेट्रा, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया कि वेक्टर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिनका मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। जैसे आपके पास एग्जांपल है 12 किलोमीटर वेस्ट, 12 किलोमीटर जाना है वेस्ट वाली तरफ, ठीक है, तो डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, ठीक है। तो इसके बाद हम करेंगे अब ये अपनी फिजिकल जो ये क्वांटिटीज हैं, ठीक है, इनको स्टार्ट कर लेंगे। क्या क्या है हमारे पास, डिस्टेंस, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, मोमेंटम, ये सब चीजें अब हम आगे जो है वो पढ़ने वाले हैं, ठीक है।